नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 10 से अध्याय 3 जो कि टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या है, हम लोग आयु से रिलेटेड क्वेश्चनों को जानेंगे, उनका एक समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण से उनका ग्राफी निरूपण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि दो चर, अभी तक हम लोगों ने क्या है एक चर वाला काम किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में दो चर लेंगे, यानी एक्स वाई ए बी, इस प्रकार दो चर लेंगे जो कैसे होंगे, रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक समीकरण मैंने आपको पूर्व में चर्चा की थी, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। और ऐसे क्या होंगे, युग्म में होंगे, मतलब दो जोड़े होंगे, यानी दो समीकरण होंगे। ठीक है, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे जो पहला सवाल है आयु से संबंधित है, तो इस पर भी थोड़ी सूक्ष्म जानकारी और हासिल कर लेते हैं। देखिए, जो भी आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान आयु पे चलते हैं। पहले वर्तमान का मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आयु होती है उससे हम लोग पहले बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है पूर्व या पहले शब्द दिया गया है तो उतनी आयु हम लोग उसमें कम कर देते हैं, और बाद या पश्चात शब्द दिया गया है तो उतनी हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी उसमें जोड़ देते हैं। और गुने का मतलब या गुनी का मतलब उसमें उतने का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जिस प्रकार अप्लाई होगी हम लोग उसी प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से निरंतर जानते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। वैसे आपको बता दें, बड़ा खेद का विषय है कि ये एक्सरसाइज पूरी हम आपको शूट कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, क्या हुआ, आई डोंट नो। तो आज मैं पुनः इसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, तो उतना नहीं बन पा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करें। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज वो जो भी है उसे 7 साल पहले वो उससे 7 गुनी आयु का था। अब से यानी आज से 3 वर्ष बाद, यानी आगे 3 साल, कह रहा है कि मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है, आपको एक ग्राफ के माध्यम से बनाना है। तो चलिए देखते हैं। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्तमान आयु इनकी मान लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है और पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो 22 वर्ष है। कंडीशन में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व, मैं यहाँ पर कंडीशन को लिख रहा हूँ, यानी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, आज जो है आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, x में से 7 कम हो जाएगा, यानी x माइनस 7 वर्ष। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की आयु, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x माइनस 7 वर्ष, तथा पुत्री की आयु बराबर 22 माइनस 7 वर्ष, 22 माइनस 7 वर्ष। फिर इसमें कंडीशन कहा गया है, मैं लिखता हूं प्रथम शर्त से इन्होंने कहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पिताजी हैं इनके x माइनस 7, और ये है 22 माइनस 7 वर्ष की बिटिया है इनकी। ये जो पिताजी हैं इस अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु के हैं। अच्छा, इन सवालों की कंडीशन में क्या करना पड़ता है, मुझे दोनों को सेम करना पड़ता है, दोनों को सेम करना पड़ता है, यानी बराबर उम्र का करना पड़ता है। तो अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूँ तो ये दोनों की उम्र जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी x माइनस 7 बराबर 7/, माइनस 7 सते 49। इसका इसमें क्या किया, गुणा कर दिया। तो x माइनस 7/, ये आपका माइनस का 49
प्लस के 7 हो जाएंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो इसको जो है हम लोग यहीं पर समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्त से दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या है, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आफताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। आज आफताब x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद जो है वो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, तथा पुत्री की आयु, आज पुत्री की उम्र 22 वर्ष है, 3 वर्ष बाद 22 प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे हम लोग। ये आफताब की उम्र है, ये बेटी की उम्र है उनकी। कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो दोनों की एज रिलेशन सेम हो जाएगी। तो x प्लस 3, इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 3y प्लस 3 3 9, x माइनस 3y 9 माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल 6। इसको हम लोग समीकरण 2 डाल देते हैं। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चर हैं, x और y है। क्या है, 2 चर x और y हैं, समीकरण युग्म भी 2 हैं। अब इनसे हम लोग क्या करेंगे, मान x और y के निरूपित करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम समीकरण 1 से कह रहे हैं x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अच्छा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा 7y, और इसको इधर लाता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 42। क्या हो जाएगा, और ये y बराबर हो जाएगा x प्लस 42/7। क्या हो जाएगा, x प्लस 42/7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम x के अभिष्ट मान रखेंगे जो y के मान को लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, दिमाग लगाएंगे, अगर यहाँ पे 0 ले लें x बराबर तो 7 छंगे 42 पूरा कट जाएगा। x बराबर 0 लेने पर तो जाएगा y बराबर 0 प्लस 42/7, यानी 42/7 छंगा 42, तो y का मान आ जाएगा 6। यानी एक स्थिति में जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। इसके बाद में अब x का मान हम लोग 7 ले लीजिए, 42 और 7 49 हो जाएगा। 7 लेने पर तो ये आ जाएगा बेटा 7 प्लस 42/7, 7 और 42 49/7, 7 से 49, y बराबर 7 मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम 2 ही मान ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें एक सारणी प्राप्त होगी। सारणी 1 जो होगी वो कुछ निम्नवत होगी। हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है हमारा टाइप थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको समझ में 110% आएगा। ये हमने बिंदु ले लिया x और y, यहाँ पर a, ये वाला हमने b ले लिया। x का जब मान हमने 0 लिया तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद में x का मान हमने 7 लिया तो y का मान भी हमें 7 प्राप्त हुआ। यानी a के जो निर्देशांक है वो 0,6 है, b के जो है वो 7,7 है। देखिए, न्यूनतम आप 2 मान तो ले ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से मुलाकात करेंगे। समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y बराबर 6, इसको उधर ले जाता हूँ तो आ जाएगा 3y बराबर x माइनस 6, y बराबर x माइनस 6/3। यहाँ पर भी हमने दिमाग लगाया कि अगर इसमें भी कुछ मान ले लीजिए, 6 ले लो मान अच्छे, तो x बराबर 6 लेने पर x बराबर
6 लेने पर, तो y बराबर 6 माइनस 6/3 बराबर 0 आ जाएगा, यानी y का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर x बराबर 12 ले लीजिएगा। 12 लेने पर तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6/3, और 6 में ये आ जाएगा 3 दूनी 6, y बराबर 2 आ जाएगा। इससे भी एक सारणी हमें प्राप्त होगी, जिसको हमने सारणी सेकंड डाल दिया, और इसको भी हमने एक माध्यम दे दिया। ये बिंदु है, ये x और y है, ये हमने p दे दिया नामकरण, इसका q दे दिया। यहाँ पर जब मैंने x बराबर 6 लिया था तो y का मान 0 प्राप्त हुआ था। उसके बाद x का मान जब हमने 12 लिया था तो y का मान मुझे 2 प्राप्त हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर इसका हम ग्राफीय निरूपण भी कर लेते हैं। माइनस में तो होंगे नहीं मान, तो हम लोग कुछ इस कदर ड्रा कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये जो है आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है। ठीक है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है। यहाँ जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो 0 होती है। हमने यहाँ पे देखा x का मैक्सिमम मान 7 है और y का मान भी 7 है। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने एक ग्राफ पर अंक निरूपण कर लिए। यहाँ पर आप चाहें तो डाल सकते हो ग्राफीय निरूपण, एक हेडिंग टाइप में आप डाल सकते हैं ग्राफीय निरूपण। हम लोग टेबल 1 में देखेंगे ए के जो निर्देशांक है 0,6, यानी x पर क्या है 0 की स्थिति में चला है, लेकिन y पर 6 चला, यानी यहाँ पर इसकी स्थिति, मूल स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ 0,6। उसके बाद में b 7 और y पर भी 7 चला, यानी ये स्थिति हुई, तो इसका मैं यहाँ b डाल देता हूँ और 7 करता हूँ। पटरी और पेंसिल से इसको उठा के ऐसे हम मिला देंगे और एक रेखा ड्रा कर देंगे। इसका आप चाहें तो समीकरण डाल सकते हैं। समीकरण 1 क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, टेबल 2 से x पर 6 चला, y पर 0 चला, यानी यही स्थिति है इसकी, तो इसको मैं डालता हूँ p, यानी 6,0। उसके बाद में x पर 12 चला है, देखो ये ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर मान कम ले लो, क्या करें फिर, मान कम ले लें। x बराबर 12 लिया है तो 8 9 2 बढ़ जाएंगे, 9 ले लीजिए। यहाँ पे कितने ले लो, 9 ले लिए, तो 9 में 6 गया, कितना बचा 3, 3 एकन 3 आ गया 1, y का मान 1, यहाँ लिया 9, यहाँ आ गया 1। ठीक हो गई समस्या का सलूशन। ये बिंदु 8 कर दीजिए, ये बिंदु आप 9 कर दीजिए। तो जब x बराबर हमने 9 लिया तो y पर चला 1, यानी ये स्थिति आई इसकी q की 9,1। ठीक है। अब पटरी उठाएंगे और इन बिंदुओं को ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। ओके। और इस समीकरण 2 आपका x माइनस 3y बराबर 6। तो ये इनका ग्राफीय निरूपण हो गया है। तो ये सवाल नंबर फर्स्ट का सलूशन है, इसे आप विधिवत नोट कर लीजिए। थोड़ा हो सकता है मैंने ज़्यादा ही पास नज़दीकों में लिख दिया है, क्योंकि जगह का अभाव है, आप आराम से बारीकी से समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल सेम टाइप में भी करना है।
तो चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। प्रथम स्थिति से या प्रथम शर्त से, जैसे कि इसमें कहा गया है जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो ऐसे 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा, 3x होगा। 3x प्लस, और उसने क्या लिया, 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद 22 रुपए की, तो 6 गेंदें कितनी हो गई, 6 22 रुपए की। टोटल रुपया उसने कितना दिया, 3,900 रुपये उसने दिए। अच्छा, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3,900। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 तिया 9। ये आपका समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के नाम से प्रदर्शित कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्त से यानी दूसरी स्थिति है, कह रहे हैं बाद में उसने एक बल्ला यानी x रुपए का और उसी प्रकार की 3 गेंदें यानी 3 टोटल रुपए 1,300, 1,300 रुपये में खरीदा। इसे हम लोग डाल देंगे समीकरण 2। पुनः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस 2y बराबर 1300, यानी 2y बराबर 1300 माइनस x, y बराबर 1300 माइनस x बटे 2। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के अभिष्ट मान रखकर इसको फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, x बराबर क्या लिया जाए कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। x बराबर 100 ले लिया जाए तो 100 इसमें से कम हो जाएगा, 1200 बचेगा। x बराबर 100 लेने पर तो y बराबर 1300 माइनस 100 बटे 2 यानी 1200 बटे 2 यानी मतलब 600, y बराबर 600। अब एक मान और ले लीजिए, x बराबर, एक मान और क्या लिया जाए, 12, 11 नहीं कटेगा यानी 300 ले लीजिएगा। x बराबर 300 लेने पर तो y बराबर 1300 माइनस 300 बटे 2 यानी 1000 बटे 2, 500 आ गया काटने पर, y बराबर 500। यहीं पर हम लोग इसकी एक टेबल निर्मित कर देते हैं जो कि निम्नवत होगी। हमने ये इसका बिंदु के लिए कर दिया, ये x और y के मान के लिए कर दिया। यहाँ पर ये लिख दिया बिंदु, ये सारणी बन है, ये x y हो गया, ये a हो गया, ये b के मान के लिए हो गया। x का मान जब हमने 100 लिया था तो y का हमें 600 प्राप्त हुआ। उसके बाद में 300 यानी 300, तो y का मान मुझे 500 प्राप्त हुआ। यानी मतलब a के जो निर्देशांक मुझे प्राप्त हुए वो 100, 600 और b के जो प्राप्त हुए वो 300, 500 प्राप्त हुए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300, यानी मतलब 3y बराबर 1300 माइनस x यानी y बराबर 1300 माइनस x बटे 3। इसमें हम लोग x के मान रखेंगे, फिर हम लोग y के मान प्राप्त करेंगे। ऐसा कौन सा मान x बराबर रखें कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 चक्कू 12। देखिए फिर x का मान सेम हो जाएगा, है ना। तो क्या करो 1300
कुछ ले लो। 3 तियां 9, 400 ले लो। x बराबर 400, x बराबर 400 लेने पर तो आ जाएगा y बराबर 1300 माइनस 400 बटे 300, 9 4 13, 900 बटे 3 यानी 3 तियां 9, 300। y बराबर आ गया आपका 300। इसी प्रकार हम लोग x बराबर अब क्या लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ठीक 9 तो हो गया है, 3 दूनी 6, 600 बचना चाहिए, 600, 6 और 7 6 13, 700। x बराबर 700 लेने पर, x बराबर 700 लेने पर तो y बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 700 बटे 3, तो 7 6 13, 600 आया बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर y बराबर 200 आ गया। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 200। इससे यहाँ पर टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये आपके बिंदु हो गए, ये टेबल सेकंड है, और ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा, x बराबर हमने क्या लिया था मान, यहाँ पर आइए 400। जब x का मान हमने 400 लिया तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 300। उसके बाद जब हमने x का मान 700 लिया तो फिर y का मान मुझे 200 प्राप्त हुआ, ठीक है। P और Q के आपको पता ही है, 400 कामा 300, Q के हैं 700 कामा 200। अब यहीं पे हम लोग ग्राफी निरूपण कर लेते हैं। ग्राफी निरूपण, तो जो ग्राफी निरूपण होगा वो निम्नवत होगा। इधर आप जानते हैं निगेटिव होता है, तो निगेटिव मान तो आया नहीं है। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये 0 की स्थिति है। x का मान 700 है मैक्सिमम और y का मैक्सिमम 500 है। चलिए मैं 100 का पैमाना लेके चलता हूँ। 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ठीक है। उसके बाद में y पर भी हम लोग इसी प्रकार लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सारणी वन में देखेंगे कि 100 और x पे चला है 100 और y पे आपका 600 चला है, यानी ये स्थिति यहाँ पर आई है। तो इस बिंदु का नाम हम रखेंगे A और ये हो जाएगा 100 कामा 600। उसके बाद में B के x पर चला 300 और y पे चला है 500, तो इसके सामने आ जाएगा ये बिंदु आ जाएगा, ये हो जाएगा B, यानी 300 कामा 500, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में सीधे ऐसे करके मिला देंगे और इसका नाम हम लोग डाल देंगे, समीकरण आपका बन है x प्लस 2y बराबर 1300। उसके बाद में हम लोग दूसरी टेबल पर जाते हैं। x पर 400 चला है, 400 और y पे 300, यानी ये इसके स्थिति सामने यहाँ पर आई है। इसको हम लोग p के नाम से डालते हैं, यह आ जाएगा 400 कामा 300। उसके बाद में x पर 700 चला है और y पे 200, यानी ये यहाँ पर आएगा और इसका नाम मैं q डालता हूँ, यह आ जाएगा 700 कामा 200 और पटरी से इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर भी इस समीकरण का नाम डाल देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये इसका ग्राफी निरूपण हो गया है, ठीक है। और इधर आपका इसका पूरा सलूशन हो गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी एक दिन कोई व्यक्ति मार्केट गया, वहाँ पे उसने देखा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर अगर वो खरीदता है तो उसे टोटल मिला के 160 रुपये देने पड़ते हैं। 1 महीने बाद, उसके बाद वो 1 महीने बाद फिर से गया और 4 केजी सेब
और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यानी आफ्टर 1 मंथ वो 4 केजी सेब लाता है और 2 केजी अंगूर लाता है, तो टोटल मिला के उसे 300 रुपये देने पड़ते हैं। करें इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है मुझे। तो चलिए देखते हैं इसके सलूशन को। हम लोग इसको जैसे कि पूर्व में 2 सवाल देख चुके हैं, उसी टाइप में इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इसमें भी मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। प्रथम शर्त से जो फर्स्ट कंडीशन कही गई है, प्रथम शर्त से इसमें कहा गया कि 2 केजी सेब, अब देखिए 1 केजी सेब जो x रुपये का मिलता है, तो 2 केजी सेब कितने मिला, 2x रुपये का, प्लस और उसने क्या लिया, 1 किलो अंगूर लिया यानी 22 रुपये, 1 गुणे 22 बराबर 22, टोटल उसने कितने रुपए दिए दुकानदार को, 160 रुपये दिए, ठीक। तो ये आपका तैयार हो गया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त देखिए, द्वितीय शर्त से दूसरी कंडीशन है, कह रहे 1 महीने बाद वह 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर यानी 2y बराबर उसे देने पड़े 300 रुपये। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 300, 2 से 300 कट जाएगा, 150 आ जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। इसको भी हम लोग समीकरण 2 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से उसी प्रकार करेंगे। समीकरण 1 से जैसा कि यहाँ पे दिया गया 2x प्लस y बराबर 160, तो y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर, x का मान क्या लिया जाए, इतना मान ले लो कि इसको घटाने से कम वैल्यू आ जाए, 50 दूनी 100, 60 दूना चलो 50 ले लो, x बराबर 50 लेने पर राउंड फिगर में है, तो आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 50 यानी 160 माइनस 100 बराबर आ गया 60, तो y बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर और बढ़ा के ले लीजिए 50, 60 ले लो, 60 लेने पर 60 ले, y बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 60 यानी 160 माइनस 6 दूनी 12, 120 बचा आपका 40, तो y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इससे सारणी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये आपके बिंदु हो जाएंगे, ये आपका x है, ये y है, ये a हो गया, ये b हो गया। x का मान हमने क्या लिया, पहले 50 लिया, तो y का मान मुझे 60 प्राप्त हुआ, फिर मैंने 60 लिया तो इसका मान मुझे 40 प्राप्त हो गया। यानी a के निर्देशांक 50 कामा 60 और b के निर्देशांक 60 कामा 40, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, यह है 2x प्लस y बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x, ओके। इसके चेंज करता हूँ, चलिए अब इसमें भी x का मान ले लीजिए कुछ, x बराबर इसमें भी 50 ले लो, 50 लेने पर तो आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50, 150 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 50, y का मान 50, ओके।
उसके बाद x बराबर 55 दूना 110, 55 ले लो, क्या करोगे 60, 6 दूनी 12, 60 ले लो, लेकिन सेम वैल्यू हो जाएंगी फिर 100। ऐसा करो, कम ले लो, 40 ले लो, 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है, 40 दूना 80 और ये हो जाएगा 70, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिएगा 70 और यहाँ आप ले लीजिए 40, 45 ले लो, 45 दूना 90, 60 आ जाएगा, ठीक। 45 लेने पर कुछ भी ले सकते हो आप, फ्री हो, ये ध्यान रखिए आप। y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 45, तो आ जाएगा 150 माइनस 45 दूना 90, घटा दीजिए, बचा है 60, तो y बराबर आ गया 60। यहाँ पर इसी की टेबल बना लेता हूँ, ये टेबल फर्स्ट हो गई, ये टेबल सेकंड बना लीजिए। ये आपके हो जाएंगे बिंदु x y और हो जाएगा p, हो जाएगा q, ठीक है। पहले वाले में बिंदु मैंने नहीं लिखे थे, नीचे वाले भी नहीं लिखे थे क्योंकि जगह कम थी इस वजह से। अच्छा, इसमें x बराबर क्या लिया 40, तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ 70। उसके बाद मैंने लिया मान 45, y का मान 60 प्राप्त हुआ, यानी p के निर्देशांक 40, 70 और q के निर्देशांक मुझे मिले हैं 45, 60। अब यहाँ पर ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आपने नोट ही कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इधर कम लिया क्योंकि ये माइनस का होता है, इसलिए ये x डैश और ये आपका x, ये y डैश आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम मान कितना है 60 है, तो 10 के हिसाब से ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर भी ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 70 भी ले लो भाई, 70 यहाँ भी है, यहाँ भी 70 कर दीजिए, ओके। चलिए, पहले टेबल में x पर 50 चला हुआ है और y पर 60, तो 50 ये इसके सामने आ जाओ, इसके सम्मुख पर देखो है, यहाँ पर आ जाइए, ये a के हो जाएंगे 50, 60। उसके बाद में x पर चला 60, इस पे 40, यानी इसके सामने आ जाओ, यहाँ पर 60, 40, 60, 40, ये बिंदु आ जाके b 60, 40, पटरी उठाओ और इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक है, ओके। और चाहो तो यहाँ पर समीकरण 1 भी आप लिख सकते हो, 2x + y बराबर 160। द्वितीय सारणी में x पर चला 40, y पे 70, यहाँ पर आ जाओ 40, 70, ये है ना 40, 70, तो ये है आपका p 40, 70। उसके बाद q है 45, 45 यहाँ पर होगा और ये है 60, ठीक है, 60 ये है, तो q के आपके हो जाएंगे 45, 60। ये बिंदु ये था, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इनको मिला देंगे और ये समीकरण आपका आ जाएगा 2x + y बराबर 150, ठीक है। ये इसका अवेनिस्ट पॉइंट है। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका P है, ये वाला आपका Q है, यहाँ पर लिख दीजिए यार Q कितना है 45, 60, ये वाला P है, ध्यान रखिए ये Q है, ओके। तो इस प्रकार आपका ये ग्राफीय निरूपण भी हो गया है, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा ग्राफीय निरूपण, आप जानते ही जैसा कि, और ये इसका पूरे का सवाल नंबर 3 का भी आपका सलूशन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं
एक्सरसाइज 3.1 का संपूर्ण सलूशन हम लोग देख चुके हैं। मैं थोड़ी देर में साइड में हो रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। बेस्ट ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि आज आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सरसाइज 3.1 को सीखा है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। इसी बात पे लाइक बनता है, शेयर बनता है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।